अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे। मैं आज एक बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो लेके हाजिर हो चुकी हूँ। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें ताकि कोई भी मेरे आने वाली जो वीडियो है वो आप तक पहुँच जाए। अगर आप लोग न्यू कैट ऑनर हैं या आप कैट रखने के बारे में सोच रहे हैं, वो किटन है या कैट है, अडल्ट कैट है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा। इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता चलेंगी कि अगर आप न्यू कैट ऑनर बनना चाह रहे हैं या आप पेट ऑन करना चाह रहे हैं तो आपके लिए उसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ेंगी अपनी कैट को हेल्दी लाइफस्टाइल देने के लिए। जब मैंने मिट्ठू ली नहीं थी, मुझे गिफ्ट मिला था। जब मेरे पास मिट्ठू आई थी तो मुझे इतना बिल्कुल हाव नाव नहीं था मेडिसिन्स के बारे में या कुछ भी उसकी देखभाल के बारे में। सिर्फ ये पता था कि वो जहाँ पहले से आई है वहाँ पे वो क्या फ़ीड खाती थी, हमने उसको फ़ीड देना शुरू कर दी। लेकिन मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 5 कैट्स बड़ी हैं, 2 छोटे हैं। तो मुझे अब अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज़्यादा नॉलेज हो चुकी हुई है हम घर वालों को कि हम ईज़िली जो है कैट्स का ख्याल रख सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आप लोगों के लिए, पूरी वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी कैट जो है वो क्या खाना खा रही है। अगर आप न्यू बॉर्न किटन लेना चाह रहे हैं, न्यू बॉर्न किटन तो वैसे लेना नहीं चाहिए क्योंकि वो मदर फीड पे होता है। कम अज़ कम अगर आपने किटन बाय करना भी है तो वो 2.5 या 3 मंथ्स का होना चाहिए, तभी आप एक न्यू किटन लें। या अगर आप बड़ी कैट ऑन कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो जहाँ से पहले से आई है तो वो क्या फ़ीड खाती है। ठीक है, कैट फूड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी कैट्स की हेल्थ में, उनकी हेयर ग्रोथ में। अगर आप लोकल फूड देंगे तो वो बहुत नुकसानदेह होगा। मेरे पास जब मिट्ठू सबसे पहले मिट्ठू आई थी तो वो फ्लफ़ी खाती थी। ठीक है, मैंने उसको काफ़ी टाइम तक फ्लफ़ी दिया था। फिर जब मैंने मिट्ठा खुद परचेज़ किया था तो मैंने उसको फ्लफ़ी देना थोड़ा कम कर दिया था क्योंकि फ्लफ़ी में तब जो है मसले मसाइल निकलने शुरू हो गए थे। उसकी वजह से किडनी प्रॉब्लम्स होने लग गई थी, यूरिन इश्यूज़ होने लगे थे। अब फ्लफ़ी जो है वो बहुत ही बुरी डाइट बन चुकी हुई है। मैंने एक लड़की है उसकी रिकमेंडेशन पे नॉर्वेट देना स्टार्ट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा कैट फूड है। इकोनॉमिकल इसके प्राइस हैं और इसमें 2 फ्लेवर्स आते हैं, एक है फ़िश विद राइस और एक है चिकन विद राइस। मैं चिकन विद राइस देती हूँ, ये बहुत अच्छा है। हर एरिया से इसके प्राइजेस जो है ना वो डिफरेंट है। कहीं से आपको ये 1200 का मिलता है, कहीं से 1150 का, कहीं से 1100 का। मेरे एरिया से जो है ये 1 kg वाला 1000 को मिलता है और हाफ़ kg वाला जो है वो 500 का मिलता है। ठीक है, वो मेरे अक्सर कभी 500 वाले भी मंगवा लेते हैं, कभी 1 kg वाले भी। तो आपको सबसे पहले तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी ना कि आपकी कैट फूड जो है वो कौन सा आपने लेना है, आपकी कैट जो है वो कौन सा कैट फूड खा रही है जहाँ से वो पहले से ही है। अगर आप न्यू बॉर्न किटन ले रहे हैं 2 महीने का, 3 महीने का, तो वो आपके ऊपर है, आप उसको अपने अकॉर्डिंगली किसी भी कैट फूड पर लगा सकते हैं। उसके बाद आपके पास नेल क्लिपर लाज़मी होना चाहिए। क्योंकि कैट्स के नेल्स जो हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं, वो स्क्रैचिंग करती हैं और फिर जो है तो अगर वो खेलेंगी तो ज़ाहिर सी बात है आपको नुकसान होगा। और बड़े नाखून जो है वो फिर खुद ब खुद स्क्रैच करके अपने तोड़ देती हैं, या आप लोगों के घर के सोफ़ाज़ वगैरह जो है वो ख़राब होंगे। ये मैंने नेल क्लिपर जो है ये मैंने लिया था पेट स्टोर से, खैबर पेट स्टोर से। ये मुझे मिला था 350 रुपीज़ का। ठीक है, आज से तकरीबन 2 साल पहले। लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। मैं इसको तकरीबन 1 मंथ के बाद जो है अपनी कैट्स के नेल जो है वो क्लिप कर देती हूँ खुद ही घर पे। इसको इस तरह से करें तो ये लॉक्ड हो जाता है, उसके बाद जो अगर ये खुलना चाहे तो खुल जाता है। तीसरी चीज़ जो आती है वो आपके पास है हेयर कॉम्ब। अब मार्केट में पेट स्टोर्स पे आप जाएँ तो डिफरेंट तरह के जो है वो हेयर ब्रशेज़ लगे हुए हैं, हेयर कॉम्ब्स लगे हुए हैं। लेकिन मैंने इससे पहले एक ब्रश लिया था, लेकिन ये जो हेयर कॉम्ब है ना, मैं कहती हूँ बेस्टेस्ट हेयर कॉम्ब है। इससे अच्छी हेयर कॉम्ब मैंने कैट्स के लिए अभी तक नहीं देखी। इससे इतने अच्छे तरीके से बाल जो है आप लोगों की कैट्स के जो है वो साफ़ हो जाते हैं। इसमें थोड़े थिन भी हैं और थोड़े से थिक भी, जो इसके ना बीच के स्टैंड्स हैं वो है। बहुत अच्छा। ये ना मैंने तकरीबन लिया था 300 रुपीज़ का 2-2.5 साल पहले। लेकिन ये मैं कहती हूँ कमाल की हेयर कॉम्ब है। इससे बहुत अच्छी तरीके से अगर आपके कैट्स के मैट्स बन गए हैं, हेयर मैट्स बन गए हैं, तो बहुत आसानी से जो है उसकी जो है मैट्स है वो साफ़ हो जाते हैं। उसके बाद ज़ाहिर बात है अपनी कैट का शैम्पू लाजमी होना चाहिए। कभी भी कैट्स को अपने
लोकल जो शैम्पूज़ जो हम इंसान यूज़ करते हैं उस शैम्पू से मत नहलाएं। कैट्स को एलर्जी हो जाती है, वो उनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो उनके लिए उनका शैम्पू होना बहुत ज़रूरी है। मैंने जब मिठा लिया था ना, आज से तकरीबन 3 साल पहले, ये तब का शैम्पू है, 650 रुपीज़ का लिया था और इसकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा थी कि अभी भी मेरे पास ये है थोड़ा सा, और ये तकरीबन अभी इस साल के एंड में एक्सपायर होगा। इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट तरह के जो है वो और भी आते हैं। ये कोकोआ बटर वाला है, और भी डिफरेंट डिफरेंट है। एक पिंक वाला होता है, एक ब्लू वाला होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। मुझे इसकी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने ये वाला परचेज़ किया था, और ये बहुत अच्छा एक कैट शैम्पू है। उसके बाद आपके पास होना चाहिए फ्लीज़ स्प्रे। फ्लीज़ क्या होती हैं, आपकी कैट्स को ऑटोमेटिकली जब वो गंदगी वाली जगह पर जाती हैं, इंडोर कैट्स को भी पड़ जाती हैं, छोटे छोटे जुओं की तरह के उनको कीड़े पड़ जाते हैं उनकी स्किन के अंदर, उनकी फर के अंदर, जो छुप के बैठ जाते हैं। तो आपके पास फ्लीज़ फ्री स्प्रे लाजमी होना चाहिए कि अगर आपकी कैट्स को कोई इस तरह का इशू हो तो आप उनको स्प्रे कर सकें। मेरे पास ये वेट केक का फ्लीज़ फ्री शैम्पू है, ये बेस्टेस्ट शैम्पू है। मुझे इसका रिज़ल्ट इतना कोई इंस्टेंट मिलता है कि मुझे यकीन नहीं आया था। ये मैंने लिया था 650 रुपीज़ का, अब प्राइजेस चेंज हो गए हो तो वो एक अलग बात है, ठीक है। ये वेट केक का स्प्रे, आप इसको डॉग्स कैट दोनों पर यूज़ कर सकते हैं। इससे ट्रीटमेंट की जाती है फ्लीज़ की, माइट्स की। आपने ये करना ही होता है कि आप इतने अपनी कैट्स को खुली फ़िज़ा में लेके जाके इसके स्प्रे करने होते हैं उनकी पूरी बॉडी पर, और उनकी जब तक स्प्रे ड्राई ना हो जाए तो आपने ये कोशिश करनी है कि आपकी कैट अपनी फर को लिक ना करे, कि केमिकल्स होते हैं तो उनको, उनकी वजह से जो है उनके अंदर तक ये स्प्रे ना जाए। खुली हवा में कीजिएगा और इसके रिज़ल्ट्स 10 आउट ऑफ 10 है। आपने इसको एक दिन करना है, यानी कि अगर आज किया है तो 2 दिन बाद आप अपने कैट को शैम्पू के साथ बाथ दे देना, उसके बाद उसको कंघी करें, और बहुत अच्छा ये जो है ना स्प्रे है। इसके बाद मुझे इससे अच्छा और स्प्रे और कोई भी नहीं मिला कि इतनी जल्दी इंस्टेंट आपकी जो कैट्स के अंदर फ्लीज़ है या उसकी माइट्स हैं उसके अंदर छोटी छोटी है, बेस्टेस्ट चीज़ है ये। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, कैट लिटर। कैट लिटर आपके पास सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है आपकी कैट्स की केयर करने के लिए, कि एक अच्छा कैट लिटर जो होगा वो ओडोर कंट्रोल होगा, वो उसकी वजह से स्मेल नहीं आएगी। मैं हर दफ़ा डिफरेंट डिफरेंट कैट लिटर जो है ना वो लेके उनका रिव्यू देती रहती हूँ, कि पता चलता रहे कि कौन सा कितने का है और उसका क्या रिव्यू है, ठीक है। आज इससे पहले मैंने 3 से 4 कैट लिटर्स डिफरेंट डिफरेंट यूज़ कर लिए हुए हैं। अब ये वाला यूज़ कर रही हूँ, जब ये ख़त्म होगा तो कोई नया ला के उसका रिव्यू भी दूंगी, जो मेरे यूट्यूब चैनल पे ऑटो और जो है ना पहले से ही मौजूद है। अगर आप लोग देखना चाहें तो वो आप देख सकते हैं, ठीक है। ये कैट लीटर है तकरीबन 400 रुपीज़ का। 5 लीटर इसके अंदर 5 kg का ये पैकेट है, ठीक है। और इसके अंदर सारा कुछ होता है। क्लम्पी वालों के लीटर्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ होती है, आप जोन सा चाहे कैट लीटर ले सकते हैं। इससे पहले मैंने स्कूप आउट लिया था, अल्ट्रा क्लम्पी लिया था, डिफरेंट डिफरेंट मैं चेंजेस करती रहती हूँ। तो अगर आप कैट ऑनर बनना चाह रहे हैं तो आपके पास ये सारी चीज़ें लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि एक कैट ऑनर के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा। मुझे और मेरी कैट्स को अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।